Welcome to VLearn. This is session 5 of linear equations. So in this session we are going to discuss about linear equations. After that we are going to discuss formation of linear equations in one variable. Then we will cover solution of linear equations in one variable. After that linear equations in two variables. After that we are going to discuss the graph of linear equation in two variables. Then system of linear equations in two variables, graphical method, and at last we are going to discuss about the algebraic method. So let us start today's session with the topic, that is linear equations. So when two expressions here are separated by an equality sign, जब भी किसी भी एक्सप्रेशन को हम इक्वलिटी साइन की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे उसे हम इक्वेशन कहेंगे. सो thus in an equation there is always an equality sign. जब भी हम किसी इक्वेशन की बात करेंगे उसमें इक्वलिटी साइन हमेशा होगा. जब भी हम इक्वल साइन लगाएंगे तो एक इक्वेशन दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड दैट इज LHS एंड राइट हैंड साइड जिसे हम RHS बोलते हैं. लाइक यहाँ पर आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, 3x + 2 = 14. तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाले पोर्शन को हम LHS बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल टू के राइट हैंड साइड के पोर्शन को हम RHS बोलते हैं, दैट इज राइट हैंड साइड. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन. अब किसी भी इक्वेशन की जो लीनियर फॉर्म होगी वो हम कुछ इस टाइप से लिखेंगे, लाइक यू कैन सी हियर ax + by + c = 0. किसी भी लीनियर इक्वेशन को हमें इसी फॉर्म में लिखना होता है. अब यहाँ पर a, b और c हमारे रियल नंबर्स होते हैं. इसमें एक कंडीशन रहती है, दैट इज एटलीस्ट वन ऑफ a एंड b इज नॉन जीरो. a और b में से एटलीस्ट एक वैल्यू तो नॉन जीरो होगी. नाउ let us see some examples of linear equation. Here we have an exercise for you, that is it a linear equation in two variables. हमें बताना है कि यहाँ पर ये जो एक इक्वेशन लिखी हुई है क्या वो टू वेरिएबल्स की एक लीनियर इक्वेशन है या नहीं है. सो इक्वेशन इज 2x + z = 5. अभी हमने कंडीशन देखी थी कि दो वेरिएबल्स होने चाहिए और हमारी जो जनरल फॉर्म है वो होनी चाहिए ax + by + c = 0. तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू साइन भी है, LHS भी है और RHS भी है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल. एक वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे वो अब हम यहाँ पर देखेंगे. सो कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशंस. हियर द फर्स्ट वन इज 4 more than x is 11. हमें एक लीनियर इक्वेशन बनानी है जिसमें एक जो नंबर है हमारा 4 वो x से 11 ज्यादा है. सिमिलरली सेकंड वन इज अ नंबर y / 7 gives 2. जब किसी नंबर को जो कि y है उसे हम डिवाइड करते हैं 7 से तो हमें आउटपुट 2 मिलता है. इन्हें हमें रिप्रेजेंट करना है. सो हियर वी हैव अ सॉल्यूशन. सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं. सो हमने माना कि हमारे पास जो नंबर है वो x है, तो x में जब हमने 4 को ऐड किया दैट इज x + 4 तो हमें मिलता है 11. सो वी हैव रिटन x + 4 = 11. अब 4 को हम राइट हैंड साइड ले जाकर 11 से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट x = 7. सो दिस इज अ सॉल्यूशन हियर. सिमिलरली इन द सेकंड इक्वेशन वी हैव y/7 = 2. Now here we have the same thing. Let us consider the following linear equation in one variable. हमारे पास यहाँ पर one variable की एक इक्वेशन है, x - 3 = -2. अब यहाँ पर LHS है हमारे पास x - 3 और RHS है -2. So a number which when substituted for the variable in the equation makes LHS = RHS is called its solution. कोई भी ऐसा नंबर जो हम लेफ्ट हैंड साइड में रखें या राइट हैंड साइड में रखें तो दोनों साइड इक्वल हो जाएं, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलते हैं. लाइक अब यहां पर अगर हम चेक करें
राइट हैंड साइड हमारा -2 है, हमें यहाँ पर कौन सी ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे आंसर लेफ्ट हैंड साइड भी -2 आ जाए। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू 1 रख सकते हैं। नाउ देयर इज अनदर क्वेश्चन हियर, 7x + 2 = 8। हमें इसे सॉल्व करना है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 को हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया, हम दोनों साइड से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 2, प्लस हम ये भी लिख सकते हैं 7x = 8 - 2। इसके बाद हमें मिलेगा 7x = 6। सिमिलरली जब 7 को हम राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो वो 6 को डिवाइड करेगा, सो वी विल गेट x = 6/7। नाउ लेट अस discuss about the word problem. So here we have one problem, that is the sum of 3 consecutive even integers is 36. 3 हमारे पास इवन इंटीजर्स हैं, बट कंडीशन क्या है कि वो कंसेक्यूटिव है, मींस लगातार हैं, उनका जो सम है वो 36 है। अब हमें उनको पता करना है कि उनकी वैल्यूज क्या है। सो हमने सबसे पहले माना कि जो स्मॉलेस्ट इंटीजर है वो x है। अब हमें पता है कि जो इवन इंटीजर्स होते हैं उनके बीच में 2 का गैप होता है, मींस अगर आप 2 ऐड करते हैं तभी नेक्स्ट मिलता है। लाइक हमने एक 2 लिया, अब उसमें +2 करेंगे तभी हमें 4 मिलेगा, सिमिलरली अगेन +2 करेंगे तब हमें 6 मिलेगा। तो 2 का हमें ऐड करना होता है। सो सबसे पहले हमने माना कि हमारे पास एक नंबर है x जो कि सबसे स्मॉलेस्ट है, देन x + 2 सेकंड इंटीजर, एंड देन x + 4 इज थर्ड इवन इंटीजर। अब हमें गिवन है कि तीनों का ही सम 36 है, तो हमने लिखा है x + x + 2 + x + 4 = 36। अब यहाँ पर x वाली टर्म्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमें 3x मिलेगा, और कांस्टेंट वैल्यूज को ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो हमें 6 मिलेगा। सो अब 6 को हम राइट हैंड साइड ले जाकर 36 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें मिलेगा 3x = 30। सो वी विल गेट x = 10। x की वैल्यू हमें यहाँ पर 10 मिली है। अब नेक्स्ट जो वैल्यू है वो x + 2 है, दैट मीन्स 10 + 2, तो हमें मिलेगा 12। सिमिलरली जो फर्दर हमारी थर्ड वैल्यू है वो x + 4 है, दैट इज 10 + 4, तो हमें मिलेगा 14। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल हियर इज द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज 15। 2 इंटीजर्स हैं हमारे पास यहाँ पर और उनका सम है 15। नाउ वी हैव टू फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स में हमें एक लीनियर इक्वेशन बनानी है। सो लेट द 2 इंटीजर्स बी x एंड y। हमने यहाँ पर क्या माना, 2 हमारे पास इंटीजर्स हैं x और y, therefore their sum equals to x + y। अब हमें गिवन है कि जो दोनों इंटीजर्स हैं उनका सम इक्वल्स टू 15 है, तो हमने माना कि x + y = 15। तो यही हमारी एक लीनियर इक्वेशन बनी है 2 वेरिएबल्स में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। हमने यहाँ पर सबसे पहले अज्यूम किया कि हमारे पास एक इक्वेशन है 2x + 3y = 19, और जो दूसरी इक्वेशन है वो है 3x + 2y = 16। नाउ यहां पर हमारे पास x और y की वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए हमें इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना होता है। सो दीज 2 इक्वेशंस टुगेदर आर कॉल्ड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ये जो दोनों इक्वेशंस हैं इन्हीं को हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। And the values of x and y which satisfy both equations simultaneously is called the solution। अब यहाँ पर x और y की वो वैल्यूज जिनसे ये दोनों ही इक्वेशंस सेटिस्फाई हो जाएंगी, उन वैल्यूज को हम इसका सॉल्यूशन कहेंगे। Now here the next topic is graph of a linear equation in 2 variables। So here we have equation, हमारे पास यहाँ पर एक इक्वेशन है x + y = 6। इसको हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए पहले पॉइंट्स हमें फाइंड आउट करने होते हैं। सो इट कैन बी रिटन एज y = 6 - x। y को हमने इस फॉर्म में लिखा। सो अब उससे हमें क्या करना है, एक टेबल हम बनाएंगे, एक तरफ x की वैल्यूज लेंगे और दूसरी तरफ उससे रिलेटेड y की वैल्यूज हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमने इमेजिन किया x की वैल्यू 1, वो जब हमने इक्वेशन में पुट किया y = 6 - x में, तो वहां से हमें y की वैल्यू मिली 5। सिमिलरली जब हमने 2 रखा तो हमें मिला 4, एंड फॉर 3 वी विल गेट 3। इन
पॉइंट्स को फाइंड आउट करने के बाद ही हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। नाउ here we have one question that is represent the point -2 and 3 in the coordinate plane। यहाँ पर हमें पॉइंट्स गिवन है -2 और 3। हमें क्या करना है कि इन्हें कोऑर्डिनेट प्लेन में रिप्रेजेंट करना है। जो पहला पॉइंट होता है वो x को रिप्रेजेंट करता है और जो सेकंड पॉइंट होता है वो y को रिप्रेजेंट करता है। तो अब इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। सो -2 आएगा x एक्सिस पर इन नेगेटिव साइड, सिमिलरली 3 आएगा y एक्सिस पर। Now here it is shown with the help of graph। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो लाइन है वो ये है, जो हमारा 3 पॉइंट था वो ये है P to M। सिमिलरली जो हमारा -2 था वो हमारा है ये L की लाइन है। तो अब यहाँ पर जो भी पॉइंट इंटरसेक्शन पर आएगा इन दोनों के, एक हमारे पास M लाइन थी और एक L थी, इनका जो पॉइंट होगा इंटरसेक्शन का वो हमने P लिया, तो यही हमारा सॉल्यूशन होता है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द ग्राफिकल मेथड। इन दिस मेथड यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ बोथ लीनियर इक्वेशंस ऑन द सेम ग्राफ शीट। यहां पर हमें क्या करना होता है, दोनों ही लीनियर इक्वेशंस का हमें ग्राफ बनाना होता है सेम ग्राफ शीट में। अब यहां पर जो ग्राफ की जो इक्वेशंस हैं वो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। लाइक फर्स्ट वन इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। हो सकता है जो दोनों लाइंस हैं वो आपस में इंटरसेक्ट करें। सो इन दिस केस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी कॉमन सॉल्यूशन ऑफ बोथ द इक्वेशंस। अब यहां पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही कॉमन सॉल्यूशन होगा दोनों ही इक्वेशंस का, जैसे अभी हमने एग्जांपल डिस्कस किया था। सो द x कोऑर्डिनेट विल गिव द वैल्यू ऑफ x एंड y कोऑर्डिनेट विल गिव द वैल्यू ऑफ y। यहां पर x का जो कोऑर्डिनेट है वो x की वैल्यू को प्रेजेंट करेगा और जो y का कोऑर्डिनेट है वो y की वैल्यू को प्रेजेंट करेगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज कोइंसिडेंट लाइंस। सो इन दिस केस ईच पॉइंट ऑन द कॉमन लाइन विल गिव द सॉल्यूशन। यहां पर क्या होगा, जितने भी पॉइंट्स आपके होंगे किसी कॉमन लाइन पर, हर एक पॉइंट एक सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेगा। हेंस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अब कोइंसिडेंट लाइंस मींस एक के ऊपर एक लाइंस आ रही हैं, तो यहां पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे ही सॉल्यूशन होंगे और हमारे पास यहां पर इनफाइनाइटली पॉइंट्स मिलेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, मींस हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस यहां पर मिलेंगे। नाउ द थर्ड कंडीशन हियर इज पैरेलल लाइंस। इस केस में क्या होता है कि हमारे पास जो दो इक्वेशंस हैं उनकी हमने जो लाइंस ड्रॉ की हैं वो आपस में इंटरसेक्ट भी नहीं होंगी, कोइंसिडेंट भी नहीं होंगी, पैरेलली वो एक दूसरे के जाएंगी, इंटरसेक्ट नहीं होंगी, इसलिए कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं होगा। नाउ द नेक्स्ट कम्स हियर इज एल्जेब्रिक मेथड। सो हियर द फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं कि एक इक्वेशन से हम वैल्यू को उठाते हैं वेरिएबल की और उस वैल्यू को उठाकर हम दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। उससे कुछ वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाती हैं और लास्ट में हमें एक वैल्यू मिल जाती है। सो इन दिस मेथड वी फाइंड द वैल्यू ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल फ्रॉम वन इक्वेशन एंड सब्स्टिट्यूट इट इन द सेकंड इक्वेशन। So similarly, the second equation will be reduced to linear equation in one variable which we have already solved. हमने क्या किया, एक इक्वेशन से वैल्यू को उठाया, वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद वो हमने दूसरी इक्वेशन में रखा, तो वहां पर क्या होगा कि हमारे पास सेम वेरिएबल्स में ही वो इक्वेशन मिलेगी। उसको हम फिर सॉल्व करेंगे क्योंकि वो एक हमें लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल मिलेगी जो कि हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो उसी टेक्निक से हम इन्हें सॉल्व करेंगे। देन कम्स द एलिमिनेशन मेथड। इन दिस मेथड वी एलिमिनेट वन ऑफ द वेरिएबल by multiplying both equations by suitable non-zero constants to make the coefficients of one of the variable numerically equal। यहां पर हम क्या करेंगे, हमारे पास दो इक्वेशंस होंगी, किसी भी एक इक्वेशन के कोफिशिएंट को हम दूसरी इक्वेशन के कोफिशिएंट के साथ मैच करेंगे। अगर डिफरेंस होता है तो उस पर्टिकुलर वेरिएबल को हम किसी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि दोनों ही इक्वेशंस में कोफिशिएंट इक्वल हो जाए। इक्वल होने के बाद हम इक्वेशन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे
या तो हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये डिपेंड करता है हमारे इक्वेशन के ऊपर। हमें वो टेक्निक चूज करनी होती है जिससे दोनों ही नंबर आपस में कट जाएं। जब सपोज x की वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी तो हमें वहां पर y की वैल्यू मिलेगी, जो कि इक्वेशन होगी सिंगल वेरिएबल में, और फिर हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ एट द एंड ऑफ दिस सेशन हियर इज एन एक्सरसाइज फॉर यू। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, for the equation 4x minus 5y equals to 2, verify whether x equals to 3 and y equals to 2. Similarly, second one is x equals to 4, y equals to 1 are solutions or not. हमें यहाँ पर चेक करना है कि ये पॉइंट्स सॉल्यूशंस हैं इस इक्वेशन के या नहीं। Then next one is the length of a rectangle is 3 centimeter more than its breadth. एक रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर ज्यादा है उसकी ब्रेड्थ से। अब यहाँ पर हमें गिवन है कि पैरामीटर है उस रेक्टेंगल का 34, तो उससे हमें उसकी लेंथ और ब्रेड्थ कैलकुलेट करनी है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स इज 36। हमारे पास जो कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स का सम है वो 36 है, तो अब वहां से हमें उन इंटीजर्स को कैलकुलेट करना है। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज सेशन। थैंक यू।